हाय एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक सेरिब्रल ट्रैक्ट्स एंड बेसल गैंग्लिया के ऊपर है। यानी कि सेरिब्रल ट्रैक्ट्स क्या होती हैं, कौन कौन से टाइप्स की सेरिब्रल ट्रैक्ट्स होती हैं, बेसल गैंग्लिया क्या होती हैं, हम किसे बेसल गैंग्लिया कहते हैं एंड इसका फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सेरिब्रल ट्रैक्ट से। सेरिब्रल ट्रैक्ट्स क्या होता है? विद इन द सेरिब्रम द लोब्स आर कनेक्टेड बाय ग्रुप ऑफ एक्सॉन और ट्रैक्ट्स विच मेक द वाइट मैटर ऑफ ब्रेन। राइट हमारे सेरिब्रम में, ठीक है, हमारा जो ब्रेन होता है उसके हमारे ब्रेन में ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ जो होती हैं वो हमारे ब्रेन में पेरिफ्री में इस तरीके से अरेंज होती हैं। ठीक है, ये जो हमारी ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ हैं इनका क्या काम होता है? ये हमारे ब्रेन में ग्रे मैटर बनाने का काम करती हैं। ठीक है, या फिर ग्रे मैटर बनाने का काम करती हैं। और हमारे जो सेरिब्रम होता है, सेरिब्रम का सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो बनाती हैं, ये यही ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ बनाती हैं जिन्हें हम ग्रे मैटर बोलते हैं। जैसे ये ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ जो है, यानी कि जो ग्रे मैटर है, ये हमारे ब्रेन के पेरिफ्री में प्रेजेंट है। ठीक है, वैसे ही कुछ जो ग्रे मैटर के मासेस होते हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ब्रेन के अंदर कौन कौन से मासेस प्रेजेंट होते हैं ग्रे मैटर के, कहाँ कहाँ पे होते हैं? जैसे थैलेमस, ठीक है, एंड हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस एंड हमारे ब्रेन स्टेम में, ब्रेन स्टेम एंड ब्रेन स्टेम में ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला? मैंने ये बोला कि जो हमारी ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ होती हैं, न्यूरोनल सेल बॉडीज़ हैं, जब वो ग्रुप में हमारे पेरिफ्री, ब्रेन के पेरिफ्री में प्रेजेंट होती हैं तो वो हमारे ब्रेन का ग्रे मैटर या फिर सेरिब्रल कॉर्टेक्स बनाने का काम करती हैं। ऐसे ही ग्रे मैटर के कुछ मासेस जो है वो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होते हैं, हमारे थैलेमस में, हाइपोथैलेमस में, ब्रेन स्टेम में। ठीक है, इतनी चीज़ है। अब जो हमारी ब्रेन होती है, ठीक है, जो हमारा सेरिब्रम है, उसके अंदर सेरिब्रल मेडुला कौन बनाता है? यही जो सेल बॉडीज़ हैं इनके एक्सॉन्स मिल करके, ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स मिल करके हमारा जो वाइट मैटर है वो बनाने का काम करती हैं। इसी वाइट मैटर को हम सेरिब्रल मेडुला भी बोलते हैं। राइट, तो अभी हम क्या बात कर रहे हैं? इसी ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स की बात कर रहे हैं। ये जो ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स होती है इनको हम वाइट मैटर भी बोलते हैं, इनको हम ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं, जो हमारे ब्रेन में वाइट मैटर बनाने का काम करती हैं। ठीक है, एंड इनका क्या काम होता है? इन ग्रुप ऑफ एक्सॉन्स का या फिर ट्रैक्ट्स का, ये क्या करती हैं? ये हमारे सेरिब्रम में लोब्स को कनेक्ट करती हैं। ठीक है, हमारे सेरिब्रम में, आपको पता है कि हमारे सेरिब्रम में लोब्स होती हैं, फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ऑसिपिटल लोब, टेम्पोरल लोब। तो उनको कनेक्ट करने का काम कौन करती हैं? यही जो सेरिब्रल ट्रैक्ट्स होती हैं इनका ये काम होता है। राइट, और इसका एक काम और होता है, ये क्या करती है? ऑल्सो लिंकिंग द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ये हमारे हमारे ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स और हमारे स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करने का काम भी यही करती है, लिंक करने का काम भी यही सेरिब्रल ट्रैक्ट्स करती हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी जो सेरिब्रल ट्रैक्ट्स होती हैं ये बेसिकली 3 टाइप्स की होती हैं। फर्स्ट है एसोसिएशन ट्रैक्ट्स, जिसको हम आर्क्यूएट ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं। सेकंड है कमर्शियल ट्रैक्ट्स एंड थर्ड है प्रोजेक्शन ट्रैक्ट्स। तो ये क्या होती हैं, इनका काम क्या होता है? फर्स्ट है एसोसिएशन ट्रैक्ट्स। एसोसिएशन ट्रैक्ट्स जिनको हम आर्क्यूएट ट्रैक्ट्स भी बोलते हैं, ये क्या है? ये बंडल ऑफ एक्सॉन है जो हमारे कनेक्ट डिफरेंट एरिया ऑफ ब्रेन विद इन द सेम हेमिस्फीयर। हमारे सेरिब्रम में 2 हेमिस्फीयर होते हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। तो ये सेम हेमिस्फीयर में क्या करेंगे? उसी सेम हेमिस्फीयर के डिफरेंट एरिया को क्या करने का काम करते हैं? कनेक्ट करने का काम करते हैं ये बंडल ऑफ एक्सॉन्स। राइट, जैसे हमारे ब्रेन के, ये हमारा सेरिब्रम है, तो ये हमारे सेरिब्रम का राइट हेमिस्फीयर है एंड ये क्या है? लेफ्ट हेमिस्फीयर है। तो ये बंडल ऑफ एक्सॉन क्या करते हैं? सेम हेमिस्फीयर में, यानी कि अगर राइट हेमिस्फीयर में क्या करेंगे? राइट हेमिस्फीयर के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करने का काम करते हैं। ये जो बंडल ऑफ एक्सॉन्स हैं ये लेफ्ट हेमिस्फीयर में नहीं जाएंगे। ठीक है, यानी कि जो एसोसिएशन ट्रैक्ट्स हैं ये लेफ्ट हेमिस्फीयर में नहीं जाएंगे, ये सिर्फ राइट हेमिस्फीयर के अंदर ही वहाँ के जो पार्ट्स होते हैं उनको कनेक्ट करने का काम करते हैं। राइट, एग्जाम्पल जॉइंट लोब्स इन सेम हेमिस्फीयर। सेम हेमिस्फीयर के जो लोब्स होते हैं, जैसे यहाँ पे फ्रंटल लोब है एंड ये टेम्पोरल लोब है, तो इन लोब्स को जो जॉइन करने का काम करती हैं वो कौन करती हैं? एसोसिएशन ट्रैक्ट, यानी कि वो बंडल ऑफ एक्सॉन्स। ठीक है, एंड वैसे ही सेम क्या होंगे हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर में भी, उनके खुद के क्या होंगे? एसोसिएशन ट्रैक्ट्स होंगी, बंडल ऑफ एक्सॉन्स होंगी, जो
लेफ्ट हेमिस्फीयर के डिफरेंट एरियाज़ को कनेक्ट करने का काम करती हैं। ये राइट हेमिस्फीयर की जो बंडल ऑफ एक्सॉन्स होती हैं वो लेफ्ट हेमिस्फीयर में नहीं जाती हैं, वो सिर्फ अपने ही हेमिस्फीयर के एरियाज़ को कनेक्ट करने का काम करती हैं, राइट। उसके बाद है हमारी कमर्शियल ट्रैक्ट्स। ये जो हमारी कमर्शियल ट्रैक्ट्स होती हैं इनका क्या काम होता है, ये बंडल ऑफ एक्सॉन विच कनेक्ट क्रॉसपॉन्डिंग एरियाज ऑफ टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर, एग्जाम्पल कॉर्पस कोलेजम। ठीक है, तो ये कमर्शियल ट्रैक्ट्स क्या है, ये बंडल ऑफ एक्सॉन्स हैं जो हमारे सेरिब्रल के दो हेमिस्फीयर को, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम करती हैं। जैसे ये हमारा सेरिब्रम है, ये हमारा क्या है, राइट हेमिस्फीयर है, एंड ये क्या हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है। ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है ये है हमारा कमर्शियल ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो ये इसको हम बोलते हैं कॉर्पस कोलेजम, कॉर्पस कोलेजम। ठीक है, ये क्या करती है, ये हमारे राइट हेमिस्फीयर को हमारे लेफ्ट हेमिस्फीयर से कनेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, आप सभी को पता है कि जो हमारा राइट हेमिस्फीयर है वो हमारी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, एंड जो हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो क्या करता है, हमारी राइट बॉडी को कंट्रोल करता है। अगर हमारे राइट हेमिस्फीयर में कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, हमारा राइट हेमिस्फीयर जो है वो अपनी फंक्शनिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर पा रहा है, तो क्या होगा, अगर हमारा लेफ्ट हेमिस्फीयर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो जो हमारी राइट बॉडी होगी, ठीक है, राइट साइड की जो बॉडी होगी वो अपना काम करना बंद कर देगी। ठीक, वैसे ही अगर हमारे राइट हेमिस्फीयर में कोई प्रॉब्लम है तो हमारी जो लेफ्ट बॉडी है वो अपना प्रॉपर तरीके से काम करना बंद कर देंगी। इस तरीके से होता है। तो हमारा जो राइट हेमिस्फीयर है वो हमारी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है, एंड हमारा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है वो हमारी राइट बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है, राइट। तो इस कॉर्पस कोलेजम का क्या काम है, ये कॉर्पस कोलेजम क्या है, एक बंडल ऑफ एक्सॉन है जो क्या करती है, हमारे राइट हेमिस्फीयर को लेफ्ट हेमिस्फीयर से कनेक्ट करने का काम करती है। उसके बाद अब प्रोजेक्शन ट्रैक्ट्स क्या होती हैं, बंडल ऑफ एक्सॉन्स विच कनेक्ट द सेरिब्रल कॉर्टेक्स विथ ग्रे मैटर ऑफ लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, राइट। मैंने आपको बताया था कि हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में क्या होती है, ग्रे मैटर प्रेजेंट होती है, लेकिन इसी ग्रे मैटर की कुछ मासेस जो हैं वो हमारे ब्रेन के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे हमारे हाइपोथैलेमस में, थैलेमस में, ब्रेन स्टेम में, राइट। एंड हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसमें भी हमारे यही जो बंडल ऑफ एक्सॉन्स है वो हमारे पेरिफ्री में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, बीच में क्या होते हैं, सेल बॉडीज़ होती हैं, एंड जो इनके एक्सॉन्स है वो क्या है, हमारे स्पाइनल कॉर्ड की पेरिफ्री में प्रेजेंट है। तो इस तरीके से जो हमारी प्रोजेक्शन ट्रैक्ट्स होती है वो हमारे सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हमारे ब्रेन के लोअर पार्ट से और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करती हैं। अब इस प्रोजेक्शन ट्रैक्ट्स का और क्या काम होता है, इसमें क्या होती हैं, ये जो आपको दिख रही हैं ये ब्लू कलर की, ये है हमारी प्रोजेक्शन ट्रैक्ट्स, यानी कि ये बंडल ऑफ एक्सॉन्स हैं जो क्या कर रही हैं, हमारी सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हमारे ब्रेन के लोअर पार्ट से और हमारे स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करने का काम करती हैं। इनमें से कुछ, ये जो बंडल ऑफ एक्सॉन्स हैं इनमें से कुछ ये जो एक्सॉन्स हैं इनमें से कुछ क्या कर सकती हैं, सेंसरी भी हो सकती हैं एंड मोटर भी हो सकती हैं, यानी कि कुछ क्या करेंगी, इन्फॉर्मेशन लेके जाने का काम करेंगी, एंड कुछ एक्सॉन्स क्या करेंगी, इन्फॉर्मेशन लेके जाने का काम करेंगी, राइट। इनमें से कुछ क्या करती हैं, सिग्नल्स को लेके भी आती हैं, एंड कुछ जो हैं वो सिग्नल्स को लेके जाती हैं। ठीक है, यानी कि कुछ सेंसरी भी होंगी एंड कुछ मोटर भी होंगी। ओके, तो इसमें से क्या है, कुछ जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, ठीक है, जो हमारी कुछ एक्सॉन बॉडीज़ हैं वो क्या करेंगी, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से सिग्नल्स को कहाँ पे, लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन पे और स्पाइनल कॉर्ड में लेके जाने का काम करेंगी, और इन्हीं में से ही कुछ जो हमारे एक्सॉन्स हैं वो क्या करेंगी, स्पाइनल कॉर्ड से हमारे सिग्नल्स को सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक लेके जाने का भी काम करेंगी। ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन ट्रैक्ट्स। ओके, ठीक, तो ये था सेरिब्रल ट्रैक्ट्स के बारे में कि हमारी सेरिब्रल ट्रैक्ट्स क्या होती हैं। ग्रुप ऑफ एक्सॉन है जो हमारे कहाँ पे, ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, जो हमारे ब्रेन का वाइट मैटर बनाने का काम करते हैं। उसके बाद हमने ये बोला था कि जो ये सेरिब्रल ट्रैक्ट्स होती हैं ये क्या करती हैं, सेरिब्रम में ही लोब्स को ज्वाइन करने का काम करती हैं, एंड ब्रेन, लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को ज्वाइन करने का भी ये काम करती हैं। उसके बाद से हमने इसमें बेसिकली 3 टाइप के हमने ट्रैक्ट्स पढ़े थे। फर्स्ट था हमारा एसोसिएशन ट्रैक्ट्स जो क्या करती हैं, हमारे सेम हेमिस्फीयर के, एक ही हेमिस्फीयर के अलग अलग एरिया को कनेक्ट करने का काम करती हैं। ठीक है, उसके बाद हमने बोला था
कि कमर्शियल ट्रैक्ट्स क्या होती हैं। ये जो कमर्शियल ट्रैक्ट्स होती हैं ये हमारे टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को कनेक्ट करने का काम करती हैं, लाइक कॉर्पस कोलोजम। ठीक है, उसके बाद हमने बात करी थी प्रोजेक्शन ट्रैक्ट्स के बारे में। ये जो प्रोजेक्शन ट्रैक्ट्स होती हैं ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स को हमारे ब्रेन के लोअर पार्ट से कनेक्ट करती हैं और स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती हैं। इसमें से जो कुछ न्यूरॉन्स होते हैं यानी कि जो एक्सॉन्स हैं वो क्या करती हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स से सिग्नल्स को लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाने का भी काम करती हैं। और कुछ जो एक्सॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड से और लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन से सिग्नल्स को वापस सेरिब्रल कॉर्टेक्स तक लेके जाने का काम करती हैं। राइट, उसके बाद हम बात करेंगे बेसल गैंग्लिया के बारे में। बेसल गैंग्लिया को हम बेसिकली बेसल न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, बेसल न्यूक्लियाई भी बोलते हैं। बेसल गैंग्लिया होता क्या है, बेसल गैंग्लिया आर ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज डेट लाई डीप विद इन द ब्रेन। ठीक है, बेसल गैंग्लिया क्या है, बेसिकली एक ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज़ हैं। ये क्या है, सेल बॉडीज़ का एक ग्रुप है जो हमारे ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, बेसल गैंग्लिया का काम क्या होता है, दे एक्ट एज अ रिले स्टेशन। ये कैसे करते हैं कि रिले स्टेशन की तरह काम करती हैं, यानी कि कोई भी सिग्नल्स आएगा तो वो पहले इन बेसल गैंग्लिया के पास आएगा। ठीक है, वहाँ पे क्या होगी, उस जो सिग्नल्स लेके आ रही हैं, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन लेके आ रही है हमारी न्यूरॉन्स, वहाँ पे क्या होगी, उस चीज़ की प्रोसेसिंग होगी। उसके बाद वो क्या होंगी, फिर आगे जाके ट्रैवल करेंगी। ठीक, तो ये क्या करता है, एक रिले स्टेशन की तरह काम करता है, यानी कि कोई भी सिग्नल्स पहले इन्हीं से होके जाएगा। ठीक है, कोई भी सिग्नल्स जो होगा वो इन्हीं से होके बेसल गैंग्लिया से पास होके ही जाएगा। राइट, उसके बाद क्या है, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोटर कंट्रोल एंड देयर प्रॉपर फंक्शन रिक्वायर डोपामिन। ठीक है, अब ये आपको दिख रहा है इमेज में, ये हमारा क्या है, बेसल गैंग्लिया वाला पार्ट है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। एंड उसी के नीचे क्या है,